हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 10 के एक नए से चैप्टर को लेकर आए हैं जिसका नाम है बहुपद। हम लोग इस क्लास में बहुपद से संबंधित जितने भी बेसिक टॉपिक है और जितने भी चैप्टर के फॉर्मूले हैं सभी को देखने वाले हैं। और इसके आने वाले अगले क्लास में हम बहुपद से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे सभी का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज इस क्लास में हम लोग इसके बेसिक और फॉर्मूले को देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक है बहुपद। क्या है बहुपद? तो पहले हम जानेंगे बहुपद किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों से मिलकर जो पद बना रहता है उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद का अगर घात पूर्ण होगा तभी उसे हम बहुपद कहेंगे। यदि घात पूर्ण संख्या नहीं होगा तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। अब चलते हैं अगला टॉपिक की ओर, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार पद के आधार पर होता है और एक घात के आधार पर होता है। पद के आधार पर 3 प्रकार के और घात के आधार पर भी 3 या 4 प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर पहला है एक पदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। दूसरा है द्विपदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। और अगला है त्रिपदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद का उदाहरण हो जाएगा, जैसे हुआ 2x। इसमें एक पद है और सभी पद का घात कितना है, 0 हो गया। द्विपदी बहुपद जैसे 2x प्लस 9, इसमें कितना पद है, 2 पद है, तो ये क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। 2x² प्लस 9 प्लस 4, इसमें कितना है पद, 3 पद है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद। अब चलते हैं अगले टॉपिक मेरा है बहुपद के प्रकार। किसके आधार पर, घात के आधार पर। तो आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक मेरा है बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद होता है पहला शून्य बहुपद। क्या होता है, शून्य बहुपद। दूसरा होता है रैखिक बहुपद। तीसरा होता है द्विघात बहुपद। और चौथा होता है त्रिघात बहुपद। और पांचवा होता है द्विघात बहुपद। पहला क्या होता है, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात शून्य होता है उसे शून्य बहुपद कहते हैं। दूसरा है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, इस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अगला है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं बाबू, जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब आया नया टॉपिक द्विघात बहुपद। ये शायद किताब में नहीं दिया होता है लेकिन हम बता देते हैं। जिस बहुपद का घात 4 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, समझे। तो बच्चों इससे पहले हमने देख लिया था कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, पद के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद को कैसे निकाला जाता है, बहुपद का सूत्र क्या होता है, इससे पहले हम सभी को देख चुके हैं। अभी हम देखने वाले हैं इसका फॉर्मूला, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला और त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला। तो आइए चलते हैं पहले फॉर्मूले की ओर। पहला फॉर्मूला है हमारा द्विघात बहुपद का। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें x² का गुणांक हुआ a, x का गुणांक हुआ b और अचर पद हुआ c। क्या हुआ, x² का गुणांक हुआ a, x का गुणांक हुआ b और अचर पद हुआ c। x² का गुणांक है a, x का गुणांक b, अचर पद है c। तो इसमें पहला फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस x का गुणांक यानी कि माइनस b, उसके बाद नीचे में होता है x² का गुणांक यानी कि a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बन जाएगा, माइनस
x का गुणांक क्या है b, तो यहाँ पर होगा b। एक्स स्क्वायर का गुणांक है a, तो यहाँ पर होगा a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बाय ए। तो आइए चलते हैं द्विघात बहुपद के दूसरे फार्मूले की ओर। दूसरा फार्मूला हमारा है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अचर पद बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद हमको कितना दिया है, अचर पद दिया है c, यानी कि c, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों, a है, तो यहाँ पर हो जाएगा a, यानी कि हमारे पास निकल गया अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय a। तो हमने द्विघात बहुपद के पहले और दूसरे फॉर्मूले को देख लिए हैं। तो अब हम चलते हैं त्रिघात बहुपद की ओर। पहले देखने वाले हैं इसका मानक रूप। इसका मानक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसमें ए एक्स क्यूब का गुणांक होता है ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है बी, एक्स का गुणांक होता है सी, और अचर पद इसमें है डी। तो इसमें हमारा पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हमको दिया है बी, यानी कि माइनस बी। उसके बाद नीचे में एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक हमको कितना दिया है ए, यानी कि ए। हमारे पास फॉर्मूला चलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए। कितना आया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना आया, माइनस बी बाय ए। तो अब हम चलते हैं दूसरे फार्मूले की ओर। मेरा दूसरा फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है सी, यानी कि कितना हो जाएगा सी, नीचे में है एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक कितना दिया है ए, यानी कि सी बाय ए। कितना आया है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कितना आएगा सी बाय ए। अब हम चलते हैं तीसरे फॉर्मूले की ओर। तीसरा फॉर्मूला हमारा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, एक्स माइनस अचर पद माइनस अचर पद। अचर पद हमको दिया है डी, यानी कि माइनस डी। उसके बाद है एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक हमको कितना दिया है ए, यानी कि बाय में कितना हो जाएगा ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना हुआ माइनस डी बाय ए। हमने द्विघात बहुपद एवं त्रिघात बहुपद के सभी फॉर्मूले को देख लिए हैं। अब इसके आने वाले अगले क्लास में इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे सभी को हम हल करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और गाते रहे। आप सभी को प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। जय हिंद बच्चों।